अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अम्मा बाद, सदीम इस्लामिक वज़ाइफ सुनने और जानने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले खुशामदीद इस्लामिक वज़ाइफ चैनल पर। आज आपकी खिदमत में सूरत फ़ातिहा शरीफ का एक बहुत ही ख़ास अमल आपकी खिदमत के लिए लाया हूँ। आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये अमल हर हाजत के लिए कारगर है, आज़मूदा है, मुजरब है। मेरे दोस्तों, सूरत फ़ातिहा, इसे सूरत शिफा भी कहा गया और इसे शिफा भी हासिल होती है हर बीमारी के लिए। इसका पढ़ना और दिल की बीमारियों के लिए इसका पढ़ना, यानी हर किस्म के गुनाह के लिए, हर गुनाह से दिल में तंगी पैदा होने के लिए इसका अमल उसके लिए भी कारगर है। और दुनियावी बीमारियां जो किसी भी सूरत की क्यों ना हो बीमारी, वह इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं। सूरत फ़ातिहा में बहुत बड़ी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। और इसके क्या कहने सूरत फ़ातिहा के, सूरत फ़ातिहा के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये सबअ मसानी है, ये 7 आयतें बार बार दोहराई जाने वाली आयतें हैं। यही फ़ातिहातुल किताब है, यानी इसी से किताब खुलती है, आगाज़ इसी से होता है। ये उम्मुल किताब है, ये बुनियाद है क़ुरआन की। और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूरह नमाज में बार बार दोहराई जाती है। हर नमाज में इसका पढ़ना लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हर नमाज में सूरत फ़ातिहा यानी पढ़नी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज में सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नामुकम्मिल है, उसकी नमाज नाक़िस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका वजीफ़ा आप कीजिए। और वैसे भी नमाज में हम इसको दोहराते हैं। पहली बात तो यही है, हमेशा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ कि नमाज बिल्कुल जारी रखें और नमाज को बिल्कुल ना छोड़ें, तो इंशाअल्लाह ताला वज़ाइफ आपके काम आएंगे। और वजीफ़ा जो भी आपने करना हो, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन के साथ और खुलूस के साथ, और जिस भी हाजत के लिए, चाहे बीमारी हो, चाहे तंगी हो, चाहे मुश्किलात हो, पहाड़ जैसे मसाइल क्यों न हो, उनके लिए आप इसका वजीफ़ा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो जो भी मसाइल होंगी, जो भी रुकावटें होंगी, जो भी परेशानी होगी, जो भी गम होगा, जो भी तकलीफ़ होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से दूर फरमाएँगे। तो सूरत फ़ातिहा का आप वजीफ़ा अपने पास अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। तो एक तो पहली बात तो ये है कि इस वजीफ़े के ज़्यादा फ़ज़ाइल तभी हासिल होंगे जब आप चाँद की 13 और 14 और 15 को इसका करें, 3 दिन। अगर उसके अलावा भी आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। अलबत्ता अगर ज़्यादा फजीलत के लिहाज से
इसका ख्याल रखना है तो आपने 13, 14, 15, वरना आप किसी भी दिन, किसी भी रात, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपने 2 रकात सलातो हाजत, जो अभी आपकी हाजत है उसके लिए आपने पढ़नी है, और 2 रकात के बाद अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद 41 मरतबा सूरत फातिहा आपने पढ़नी है। तो बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, इस अमल को कीजिए, अल्लाह ताला की बरकत को लीजिए, अपने मसाइल अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ही हमारे गमों का मदावा करने वाला है, और अल्लाह ताला ही हमारा रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला ही से हम तलब करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करेगा, अपना करम करेगा। तो मेरे दोस्तों, आखिर में यही गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपकी पास पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि किसी और का भी भला हो जाए और आपको भी इसमें से हिस्सा मिल सके। तो जो लोग भी दुआ में शामिल होना चाहें वो कमेंट्स में नाम लिख दिया करें, ताकि पता चलता रहे कि कौन कौन साहिब कहाँ कहाँ से है। तो आखिर में दुआ के लिए तमाम लोग तैयार हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअति लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद मिनकल जद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मौला करीम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं तेरे बंदे, मौला करीम तू अपना फ़ज़ल व करम फरमा। जो लोग भी बीमार हैं, साथियों में से जो बीमार हैं, साथियों के जानने वाले कोई बीमार हैं, अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फरमा, सब पे अपने ख़ास अनायत फरमा। मौला करीम हमें दुनिया के तमाम मसाइल से, हमें दुनिया के गमों से, हमें तकालीफ़ से बचा, हमें दुश्मनों के हसद से बचा, हमें हासिदीन के तकालीफ़ से हमें बचा। मौला करीम हम पे अपना करम फ़ज़ल फरमा। मौला करीम तेरी उम्मत, तेरे महबूब की उम्मत में से मौला करीम हम पे अपना ख़ुसूसी कलम फ़ज़ल फरमा। मौला करीम दुनिया की हर एक खैर तुझसे मांगते हैं, तू अता फरमा। मौला करीम आखरत की हर एक खैर तुझसे चाहते हैं, और आखरत में हमें आग के अज़ाब से बचा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।